संख्या पहला, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विख्यात केंद्र रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय वो किस धर्म के शिक्षा के लिए विख्यात केंद्र है? ऑप्शन में दिया है बौद्ध, जैन, इस्लामी या फिर ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 3, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल वंश और किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन जो है पाल वंश और जो है किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ था? तो ये हुआ था सेन वंश। पाल वंश और सेन वंश के संघर्ष के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस वंश की राजधानी राजगृह थी? गुप्त, हर्यक, कण्व या पाल? तो किस वंश की राजधानी राजगृह थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप निर्मित करवाया गया है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है किस पहाड़ी पे निर्मित करवाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रत्नागिरी पहाड़ी पे। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ निर्मित है? तो ये निर्मित है राजगृह में। प्रश्न संख्या 7, किस देश के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? तो जापान के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित है? जीविका भ्रमण, सोन भंडार, आम्रवन या ए और बी, ए, बी और सी तीनों? तो कौन सा पर्यटन स्थल है वो राजगीर में स्थित है? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जीविका भ्रमण, ये भी राजगीर में है, सोन भंडार और आम्रवन तीनों है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? तो आपको बताना है महावीर जैन का जन्म स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम। प्रश्न संख्या 10, कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नालंदा में। कुंडग्राम किन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है? जैन, बौद्ध, शैव या सिख? तो ये है जैन धर्म का पवित्र स्थल कुंडग्राम। प्रश्न संख्या 12, मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? मनियार मठ और सोन भंडार ये गुफा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रेतशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो प्रेतशिला पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है गया जिले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से किस शहर के किनारे, यह थोड़ा टाइपिंग एरर है, किस नदी के किनारे गया शहर स्थित है? तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर सभी से बन गया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फल्गु। फल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है। प्रश्न संख्या 15, विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? मुंगेर, गया, राजगीर या मुजफ्फरपुर? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गया में।
प्रश्न संख्या 16, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो इसका नवनिर्माण करवाया था अहिल्याबाई ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की रानी थी? तो ये थी इंदौर की रानी। प्रश्न संख्या 18 है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली, मुंगेर, गया या भागलपुर? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये स्थित है गया जिले में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19, मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना या मुंगेर? तो मंगलागिरी मंदिर स्थित है गया में। बोध गया में किसके द्वारा निर्मित स्तूप था? तो बोध गया में जो स्तूप का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। संख्या 21 है, किस वंश के शासक हुविस्क ने बोध गया में भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हुविस्क किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण वंश का शासक। और कनिष्क के बाद जो है कुषाण वंश के शासक में जो है हुविस्क ने सिंहासन को संभाला था। प्रश्न संख्या 22, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध की किस आसन की मुद्रा वाली बड़ी मूर्ति स्थापित है? तो कौन सी मुद्रा है? तो ये है पद्मासन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23, महाबोधि मंदिर के पास एक विशाल वृक्ष है, तो किसका है? तो ये है पीपल का। प्रश्न संख्या 24, मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन है पीपल। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो वर्तमान का जो बोधि वृक्ष है ये है पांचवी पीढ़ी का। निम्न में से कौन वज्रासन चबूतरे के पास अतर साधना के लिए बैठा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किसके द्वारा बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शशांक और तिस्यरक्षिता दोनों के द्वारा जो है बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्नी तिस्यरक्षिता थी? घनानंद, अशोक, शशांक या कुमारगुप्त? तो ये अशोक की पत्नी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। शशांक किस मत का अनुयायी था? शैव, वैष्णव, आजीवक या जैन? तो ये शैव मत का अनुयायी था शशांक। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है? तो तीन जो है वो पटना शहर के प्राचीन नाम है, एक नहीं है, तो वही बताना है। तो ऑप्शन बी फूलपुर नहीं है। बाकी पटना के प्राचीन नामों में पाटलिपुत्र भी है, पुष्पपुर और अजीमाबाद, ये तीनों है, लेकिन फूलपुर पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है, तो यही पूछा था। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो सबको पता होगा यह है इंडिका।
मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? ईरान, यूनान, सीरिया या रोम? तो मेगास्थनीज ये यूनान देश का यात्री था। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया था? अच्छा प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किया था। पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दूसरे, चौथे, सातवें या 10वें? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें सिख गुरु। और 10वें सिख गुरु कौन है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1666 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी मुगल कालीन एवं स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो ये किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है अभी डाउटफुल है। अगर आप लोगों में से किसी को इसका राइट आंसर पता हो तो वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 39, बिहार के दीदारगंज में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चोरी वाली मूर्ति किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, मुगल या राष्ट्रकूट? तो बिहार के दीदारगंज में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चोरी वाली मूर्ति ये संबंधित है मौर्य काल से। प्रश्न संख्या 40, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1891 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 है, किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखें, तो किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राजकुमार परवेज ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो बिहार का प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1621 ईस्वी में पत्थर की मस्जिद का निर्माण हुआ था। हजारी पुरानी धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेतिया में। किस आंदोलन के बाद पटना में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसके बाद पटना में जो है शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47, ककोलत जलप्रपात भारत के बिहार राज्य के किस जिले में स्थित एक जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, नवादा में। प्रश्न संख्या 48, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर में। ककोलत किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए। ए और डी दोनों सही है। बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।